स्टूडेंट्स, आज से हम चतुर्दशः पाठः देवी अहिल्या शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक एकांकी रूप में है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अंजना हरि ओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। तो अंजना नाम की कोई है, वो कहती हैं किसी से कि हरि ओम भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो अंकेशः नाम है इनका। तो वो कह रहे हैं भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन अस्मि। बहन, मैं मालवा प्रदेश से आ रहा हूँ। फिर अंजना कहती है तव जन्मदेशः मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे वर्तते किम तत्र को विशेषः। तो कहते हैं कि अंजना कहती हैं कि तुम्हारा जन्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ है, तो वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। अंकेश कहते हैं कि आम विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजावत्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत। तो तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ की क्या विशेषताएं, इस तरह से। तो वह कहते हैं कि हाँ, विक्रमादित्य तथा भोज राजा भोज द्वारा पोषित मालवा प्रदेश जो है वो अहिल्याबाई की और अहिल्याबाई की प्रजा के साथ जो स्नेह था, इसी विषय पर आधारित लेखन प्रतियोगिता थी, इसलिए मैं वहां पर गया था। अंजना पूछती है तर्हि कथय में अहिल्यावृत्तम श्रोतुम इच्छामि। तो कहती है कि तो मुझे अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सुनाइए, क्या है उनकी बातें, उनकी कथाएं क्या है, तो मुझे सुनने की इच्छा है, मैं जानने की इच्छुक हूँ। तो अंकेश कहते हैं सुशीलाबाई माणको जी इति अनयोः सुपुत्री आसीत। जो अहिल्याबाई जो है वह सुशीलाबाई और माणको जी की सुपुत्री थी। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौंडीग्रामे पंचविंशत्युर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे अर्थात 1725 मई मासस्य एकत्रिंशे 31 दिनांके जन्म अलभत। ये अहिल्याबाई जो हैं वे महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में 1725 को मई मास की 31 तारीख को इनका जन्म हुआ। फिर अंजना पूछती है नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदीभिः संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधूः खांडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। तो कहती हैं कि नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदियों से संपन्न मालवा क्षेत्र की वधू अहिल्याबाई खांडेराव की पत्नी थी। तो अंकेश कहते हैं हाँ। आम सूबेदार मल्हार रावस्य पुत्र वधूः मालव प्रजानां सर्वस्वम आसीत। ये सूबेदार मल्हार राव की बहू और मालवा के जो प्रजा है उनकी सर्वस्व, वे उनको अपना सर्वस्व मानते थे। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म। इनका अहिल्या जी का जो व्यक्तित्व था वह बहुमुखी और प्रतिभा संपन्न था। एषा प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत। और वो कैसी महिला थी। प्रजावत्सला, प्रजा से प्रेम रखने वाली, प्रजा का ख्याल रखने वाली, धर्मपरायण और न्याय निष्ठा रखने वाली, न्याय प्रिय महिला थी वो। इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम च अस्ति। और इंदौर नगर में उनका जो राजवाड़ा है वह क्षेत्र सुंदर और पवित्र है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयमिव प्रेक्षणीयम वर्तते। और आज भी राजवाड़ा स्थल जो है वो इंदौर नगर के हृदय में बसा हुआ है। अत्र देश विदेशेभ्य यात्रिका दर्शनार्थम आगच्छन्ति। और आज भी यहाँ पर देश विदेश के यात्री दर्शन हेतु आते हैं। फिर अंजना कहती है
स्मरामि तस्याः धर्मनिष्ठां स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानन्तरं नर्मदातीरम् इंदौर समीपस्थं महेश्वर स्थानं राजधानीं चकार। मुझे उनकी धर्मनिष्ठा भावना याद आती है। अपने पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद नर्मदा नदी के किनारे इंदौर के समीप महेश्वर नामक स्थान पर अपनी उन्होंने राजधानी बनाई थी। तो उनके पुत्र जो थे मालेराव, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने नर्मदा जी के किनारे इंदौर के पास महेश्वर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी।